चलिए तो अब देखें, शुरू करते हैं इसको हम। यानी पोटेंशियल टॉपिक में अभी तक हमने पोटेंशियल, वर्क डन, कंसेंट्रिक सर्किल और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कर लिए हैं और इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो 3 नंबर का डेरिवेशन आता है आपका। क्वेश्चन आएगा आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। इसकी वेटेज कितनी है? 3 मार्क्स और ये डेरिवेशन आपका आता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको। तो सिंपल से इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे आप? सॉल्व करेंगे इसको आंसर। देखिए, लेट लेट अ डाइपोल ऑफ लेंथ L एंड चार्ज Q प्लस Q माइनस। ये एक डायपोल है और देखिए इसको बना लीजिए यहाँ पे आप बहुत सिंपल वे में। देखो ये आपका डायपोल है आपका, देखिए यहाँ पे ये डायपोल हो गया। अब यहाँ पर एक चार्ज आपका जो है, देखिए यहाँ से एक चार्ज ले लिया आपने प्लस का, प्लस Q, और यहाँ ले लिया आपने ये माइनस Q। अब देखेंगे आप इसके ये बीच का लेंथ हो गया, ये बीच हो गया, तो इधर स्मॉल l और इधर स्मॉल l और पूरी दूरी क्या है इसकी L। तो यहाँ लिख सकते हो आप क्या कि कैपिटल L इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्मॉल l। ये यहाँ पे आपको पहले से निकाला हुआ है आपने। चलिए अब देखिए, अभी आप अगर सिंपल वे में देखें इसका तो एक्सियल है, इक्वेटोरियल है और एट एनी पॉइंट, 3 है आपके। एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट है। तो वन बाय वन करके हम निकालते हैं। सबसे पहले एक्सियल का निकाल लेते हैं, इक्वेटोरियल निकाल लेते हैं और एट एनी पॉइंट निकाल लेते हैं। तीनों का निकाल लेते हैं। यहाँ पे एट एनी पॉइंट लिखा हमने, यहाँ पे तीनों केस कर लो आप, देख लो तीनों के आंसर आप कैसे निकालते हो। यहाँ पे एट एनी पॉइंट तो है ही है, एट एट एक्सियल, एक्सियल भी ऐड कर लें इसके अंदर। यहाँ पे एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एट एनी पॉइंट, तीनों तीनों ऐड कर लेते हैं आप। ठीक है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि एक ही में सारा कुछ आप समझ जाओगे। आप देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहला केस आप ले लेती है। पहला केस ले लिया आपने। यहाँ पे पहला केस क्या? एट एक्सियल, एट एक्सियल। तो एक्सियल पॉइंट कहाँ आएगा बेटा? एट द एक्सिस, इसी कहीं आएगा इससे, यहाँ पे कहीं देखिए, ये कहीं यहाँ पे एक्सियल पॉइंट आएगा। यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे लिया आपने, यहाँ पे आपने क्यू नोट रख दिया, यहाँ पे आपको निकालना है। तो अगर आप देखें आप यहाँ से, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? वही पहले बता रखा है हमने आपको। यहाँ से दूरी है आपकी R1 हो गई। ये दूरी यहाँ से यहाँ निकालेंगे, ये R2 हो गई आपकी दूरी। और ये दूरी हो गई आपकी R हो गई आपकी।
बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीके से। ये दूरी आपकी क्या थी बेटा, ये आपकी थी R1 थी, ये आपकी R थी, और ये आपकी R2 थी। तो एक्सियल लाइन में पोटेंशियल निकालना है आपको, तो सिंपल यहाँ पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे दो पॉइंट से दोनों को जैसा आएगा। देखिए यहाँ पे पहला प्लस की वजह से और दूसरा माइनस की वजह से, तो बी ऑफ प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी ऑफ प्लस की वजह से के क्यू बाई R2, और बी ऑफ माइनस की वजह से माइनस के क्यू बाई R1, ये आ जाएगा आपका। तो वी एट पे निकालेंगे अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ निकालेंगे अगर वी एट पी इक्वल टू क्या होगा, वी ऑफ प्लस प्लस वी ऑफ माइनस, तो एक की वैल्यू क्या आएगी बेटा, के क्यू बाई R2 माइनस के क्यू बाई R1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या के क्यू बाहर आ जाएगा आपको बेटा इसका, और क्या आएगा 1/R2 माइनस 1/R1। सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका के क्यू, और ये R2 माइनस R1 माइनस R2 बाई R1 R2, और ये आपका आंसर जाएगा। अब यहां देख लीजिए, ये R2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, R प्लस एल हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले कर रखा है आपने, तो ये R माइनस एल हो जाएगी आपकी। अगर इन सब की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा आपका, देखिए के क्यू और R माइनस एल माइनस R प्लस एल अपॉन R माइनस एल और R प्लस एल। सॉल्व करोगे बेटा इसको तो क्या आएगा ऊपर से, R माइनस एल माइनस एल अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ये R इस R से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे आपका -2, ये ब्रैकेट में बाहर लिखा हुआ के क्यू लिखा रहेगा आपको बाहर, के क्यू, और ये -2L अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर। तो V इज इक्वल टू माइनस के और 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपका, माइनस के पी बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। इफ L इज लेस देन, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अबाउट टू 0 हो जाएगा ये। तब क्या बनेगा आपका V इज इक्वल टू के पी बाई R स्क्वायर, ये आपका बनेगा। समझ में आ गया बताइए। यस सर। हाँ जी सक्षम जी। यस सर आ यस सर आ गया। ठीक है हर्षित। हर्षित परीक्षित जी। यस सर आ गया। ठीक है बेटा। अब देखिए ये हमारे पास क्या था, ये हमारा एक्सियल था, अभी हमने किया, और चूंकि हमने इसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रखा है इसलिए हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई है। अच्छा अब आगे देखेंगे, अगला है इक्विटोरियल की। देखिए ये आप अगला हमारा कैसा है, ये इक्विटोरियल की, इक्विटोरियल इक्विटोरियल लाइन। तो इक्विटोरियल लाइन क्या होगी बेटा, जिसके बीच से जाइए, ये आपके इसके बीच से जाएगी, ये इक्विटोरियल लाइन हो जाएगी इसकी ऐसे सीधी।
ये आपकी, ठीक है। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पर जो है ये पॉइंट आपका अगर आ जाए, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे, कहीं कोई पॉइंट यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो यहाँ से दूरी क्या है, ये दूरी बराबर होगी, अगर निकालेंगे तो ये दूरी जो है ये, और ये दूरी, दोनों दूरियां बराबर होंगी, ये भी आर हो गई और ये भी आर हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देखें पोटेंशियल की, तो यहाँ वी ऑफ प्लस क्या हो जाएगा आपका, देखिए वी ऑफ प्लस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और वी ऑफ माइनस से क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। तो वी एट पी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पॉइंट निकालें आप, वी इज इक्वल टू वी प्लस प्लस ऑफ बी माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से वो भी बात ध्यान में आती है कि एक पोटेंशियल लाइन पे पोटेंशियल हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये पहले भी करवाया, थोड़ा सा मैंने करवाया था, दोबारा यहाँ बता रहा हूँ कि एक पोटेंशियल लाइन पे डायपोल के पोटेंशियल हमारा 0 होता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन को, ध्यान करिएगा। क्वेश्चन है चार्ज मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन, व्हाट विल बी वर्क डन। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? सर कांस्टेंट है ना, तो 0 होगा। हाँ, वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है हमारा, देखिए बहुत बढ़िया कोमल, अच्छा बताया आपने। देखिए वर्क डन क्या होता है हमारा, Q और डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा V निकालोगे, क्या डेल्टा V 0 हमारा है, तो इससे W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यानी ये भी ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी कोई डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे मूव करेगा तो वर्क डन हमारा 0 होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, वर्क डन हमेशा 0 होगा। कहाँ? इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई मूव करता है तो वो हमेशा 0 ही होगा। ऐसा ही मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था कि आपको ध्यान में हो, अगर लास्ट टर्न पे क्वेश्चन था आपका कि अगर कोई बॉडी किस सर्किल में मूव करती है, इसमें भी क्या था आपका, अगर सर्किल में मूव करेगी तब भी वर्क डन हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये सरफेस है, कौन सी सरफेस है ये सरफेस हमारी जो होगी, इसे बोलते हैं हाँ वेरी गुड, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं इसको हम। इस नाते जहां कहीं पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप मूव करोगे वो हमेशा वर्क डन 0 ही होगा, जैसा कि यहाँ डायपोल में है। तो ये टॉपिक के साथ साथ में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको काफी हेल्प करते हैं और काफी अच्छे होते हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब इस टॉपिक का लास्ट सेगमेंट, और जो बता रहा था स्टार्टिंग में कि 3 नंबर का जो डेरिवेशन है वो अपना आएगा, और क्वेश्चन क्या आएगा अपन देखिए, क्वेश्चन अपना आएगा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। ये आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत लेंदी क्वेश्चन भी है, थोड़ा इसको अच्छे से देखेंगे तभी बात जो है बन पाएगी। देखिए सबसे पहले तो एक डायपोल ले लीजिए, देखिए बड़ा सा डायपोल ले लिया आपने, ये डायपोल ले लिया आपने, और अब ये इसका होगा मिड पॉइंट। देखिए ये इसका होगा मिड पॉइंट, तो ये दूरी स्मॉल एल और ये दूरी स्मॉल एल, और पूरी दूरी क्या है, कैपिटल L इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्मॉल एल, ये पूरी लेंथ इसकी हो गई। और अब क्या कहा इसने, अब कहा एट एनी पॉइंट। बच्चों ध्यान देखना,
अब ना एक्सियल पे है और ना ही इक्वेटोरियल पे है, एट एनी पॉइंट है। यानी एट एनी पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि कहीं पर यहां कहीं दिया गया है, ना वो एक्सियल पे है और ना ही इक्वेटोरियल पे, ये कहीं यहां दिया गया है पॉइंट, ये यहाँ पे, ये पॉइंट पी यहाँ पे है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, अब चेक करिए, सबसे पहले दूरी निकालिए। तो ये पॉइंट यहां से इतनी दूरी पे और यहां से ये इतनी दूरी पे है। ठीक है, ये आपका जो था ये आपका माइनस क्यू था और ये जो है आपका ये आपका प्लस क्यू है। और इसके बीच से जो है इसकी दूरी जो है आपकी ये आर दूरी है, यहाँ से ये सेंट्रल से इसकी दूरी जो है आर है, ये सेंट्रल से दूरी इसकी आर है। अब देखिए यहाँ समझने की वाली बात क्या है, आप सबको लिखिएगा। देखिए ये दूरी ये आपकी है R1, ये है R, ये है आपकी R2। अब ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा और ये एंगल है आपका अल्फा। अब यहां से अगर इस पॉइंट P पे ध्यान करिए, इस पॉइंट P पे हम ये पॉइंट P जो हमने लिया है, इस पॉइंट पे यहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, बस सिंपल सी बात है, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे V ऑफ प्लस इज इक्वल टू के क्यू बाई R1 और V ऑफ माइनस वजह से माइनस के क्यू बाई R2। तो यहाँ पे रिजल्टेंट V इक्वल टू क्या, V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2। के क्यू कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, इसको के क्यू और ये R2 माइनस R1 और R2, ये आपने पहले भी निकाला है और यहाँ निकाला। अब समस्या क्या है यहाँ बेटा, R1 और R2 को चेंज करके R के टर्म में रखना, बहुत सिंपल सी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, बहुत सेंसिटिव तरीके से देखिए। आप इस पॉइंट से, ये मान लीजिए पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है आपका, ये पॉइंट सी है आपका और ये पॉइंट आपका पी है, ये यहाँ पे ये पॉइंट पी है आपका, ये पी है। पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डाल दीजिए कहाँ, सीपी पे, ये डाल दिया आपने, सीपी परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, ये डाल दिया, ये पॉइंट होगा डी। तो अब देखिए यहां पे देखेंगे आप अच्छे तरीके से कि इन ट्रेंगल बी सी डी, ये क्या है आपका, ये है आपका राइट एंगल ट्रेंगल है आपका, जो परपेंडिकुलर डाल दिया। और 90 के सामने क्या होता है, देखिए ये कुछ ऐसे बन गया आपका, ये जो है देखिए कुछ ऐसे बन गया आपका, ये ऐसे बन गया आपका, ये 90 हो गया, ये आपका L है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया। तो यहां से निकालोगे तो क्या आएगा आपका, यहां से निकालोगे तो क्या आएगा आपका, बेस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल क्या थीटा है आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है इसका बी, बेस इसका जो है आपका ये है सी डी अपॉन सी बी, तो सी डी अपॉन एल। तो यहां से अगर निकालो तो सी डी इक्वल टू क्या आएगा, सी डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये आपका सी डी आ गया। और यहां पे देखिए जब ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने तो क्या होगा, यहां से
यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये जो आपकी वैल्यू है यहां से तक सी डी ये डी पी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू R2। अब यहां देखिए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, ध्यान से इसको देखिएगा। यहां से देखिएगा क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो सीपी क्या है, सीपी इज इक्वल टू सी डी प्लस डीपी, यही आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है R, इसकी वैल्यू क्या है L cos थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है R2। तो यहां से R माइनस L cos थीटा अगर निकाल लोगे तो क्या आएगा, ये R2 आ जाएगा आपका ये। सर हाँ, बीपी और बीपी इक्वल कैसे हो गए? ये स्केलिन ट्रायंगल है और ये एंगल बहुत छोटा हमारा है, ये जो अल्फा है हमारा बहुत छोटा है। इस नाते से जब किसी के वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है जब ट्रायंगल हमारा स्केलिन हो। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। क्लियर, समझ में आ गई भाई? यस सर। तो यहाँ Yes, से sir. ये R2 हमारा निकल गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, देखिए इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे ये ऐसे, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहां से अगर देखें हम तो क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट E हो जाएगा। तो यहां से देखें तो AP इज इक्वल टू EP, तो EP क्या हो जाएगा बेटा, EC प्लस CP। ये क्या है आपका, AP क्या है आपका बेटा, AP जो है आपका ये R1 है, और ये क्या होगा आपका L cos थीटा प्लस R। तो यानी यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी। इसको भी सॉल्व करोगे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये वैल्यू। अगर जैसे इसकी वैल्यू निकाला है आपने ना, देखिए इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी L cos थीटा, ऐसे इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी L cos थीटा। तो यानी यहां से अगर देखें तो क्या होगा, R प्लस L cos थीटा इज इक्वल टू R1 हो जाएगा। तो यानी R1 और R2 की वैल्यू उठाइए और यहाँ पे पुट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो V इज इक्वल टू क्या है आपके पास, KQ बाई यहाँ पे R2 माइनस R1। तो R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू आपकी है R माइनस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा अपान R माइनस L cos थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L cos थीटा एक ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करोगे तो क्या है बेटा आपका, R माइनस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां से देखेंगे तो ये R कैंसिल हो जाएगा, ये KQ और ब्रैकेट में माइनस 2L cos थीटा ये बचेगा आपका अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये बचेगा। तो V इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे माइनस के बाहर ले लिया 2QL ब्रैकेट में और cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, माइनस KP और cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर या cos स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। हियर L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर अबाउट टू 0। तो क्या बनेगा यहाँ पे फिर V इज इक्वल टू माइनस KP cos थीटा अपान R स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, अब इसको आप नोट कर लीजिए और यही आपका जो सर है एक वो, बार ऊपर कर दो। हाँ ऊपर कर दे रहे हैं हम एक